नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर जय बाबा में। आज हम आप लोगों को आपके जन्म लग्न का भाग्यशाली लॉकेट बताएंगे। मनुष्य का जीवन भले ही समाप्त हो जाए, किंतु उसकी लालसाएं, कामनाएं और आकांक्षाएं कदापि समाप्त नहीं होती हैं। मनुष्य अपनी विशिष्ट आकांक्षा पूर्ति से पूर्व ही देहावसान हो जाए तो मृत्योपरांत भी उसके सूक्ष्म शरीर को उस मनोकामना पूर्ति के लिए भटकना पड़ सकता है। सच ही है, जीवन है तो मन है, मन है तो स्वाभाविक रूप से कामनाएं भी होंगी, और जब कामनाएं होंगी तो उनको पूरा करने के लिए प्रयत्न भी करना पड़ता है। 34 में ग्रहों को अनुकूल करने, दोष निवारण तथा मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न मतानुसार रत्न धारण करने का विधान है, और अलग अलग ज्योतिष अपने अलग अलग अनुभव और ज्ञान के आधार पर जातक को भी अलग अलग रत्न धारण करने का परामर्श देते हैं। किंतु तथ्य है कि प्रायः एक ही जन्म कुंडली का अध्ययन करने के पश्चात दो अलग अलग ज्योतिषियों का रत्न भी अलग अलग हो जाता है। दोनों के एक मत नहीं होते, और जातक खुद इस चीज में वहम का शिकार हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य अपने भाग्य को जागृत करने, धन समृद्धि प्राप्त करने, व्यापार वृद्धि, संतान प्राप्ति, गृह कलेश का अंत, शीघ्र विवाह, रोजगार प्राप्ति, शत्रुओं का विनाश, उच्च शिक्षा प्राप्ति, प्रेम विवाह, मुकदमा में विजय प्राप्ति, विदेश यात्रा जैसे अनेकों मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए दर दर भटकता हुआ, और व्यवसायी टाइप के जो ज्योतिषाचार्य या तांत्रिक के चंगुल में फंसकर अपना सब कुछ लुटा देता है, फिर भी नतीजा ढाक के 3 पात के जैसे ही निकलता है। जन्म पत्री के प्रमुख स्थान लग्न भाव, धन भाव, पंचम भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव और विशेष परिस्थितियों में चतुर्थ भाव, क्योंकि चतुर्थ भाव को भी भाग्य भाव माना जाता है। यहाँ से भी आपको वाहन, मकान और माता का घर है, भूमि, भवन, वाहन यहीं से प्राप्त होता है। तो किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से, किसी अच्छे विद्वान से और अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवा करके और उचित रत्नों का चयन करके उन्हें संयुक्त रूप से लॉकेट में जड़वाकर और शास्त्र के अनुसार विधि से शुभ मुहूर्त में मंत्र सिद्ध चैतन्य एवं प्राण प्रतिष्ठित करके जातक यदि इस भाग्यशाली लॉकेट को अपने गले में धारण कर ले तो आश्चर्यजनक रूप से मनोवांछित सफलताएं प्राप्त होती हैं। शीघ्र भाग्योदय तथा सफलता प्राप्ति के लिए आपको अपने जन्म लग्न के अनुसार भाग्यशाली लॉकेट का चयन जरूर करना चाहिए, और ये आपको बड़ा तेजी से लाभ करता है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा मेष लग्न और उनका भाग्यशाली लॉकेट क्या है। मेष लग्न के मुख्य कारक ग्रह लग्नेश यानी कि मंगल, पंचमेश सूर्य तथा भाग्येश गुरु को माना जाता है। जन्म कुंडली के 3 मुख्य भाव के स्वामी होने के कारण जीवन और भाग्य पर भी सर्वाधिक प्रभाव इन्हीं ग्रहों के कारण ही पड़ता है। हमारे अनुभव के अनुसार मूंगा, माणिक, पीला पुखराज या इनके उपरत्नों को शुद्ध चांदी अथवा सोने में एक साथ सेट करवा के वैदिक रीति से निर्मित प्राण प्रतिष्ठित भाग्यशाली लॉकेट यदि आप अपने गले में धारण कर रहे हैं तो भाग्योन्नत के स्वर्णिम द्वार खुल जाते हैं और जीवन में सफलता प्राप्ति के अवसर प्राप्त होते हैं। मेष लग्न के जातकों को अपने भाग्योदय हेतु इस अद्भुत चमत्कारी लॉकेट को अवश्य धारण करना चाहिए। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं
नैसर्गिक मैत्री भाव को देख करके कुंडली को इनके साथ आप चाहेंगे तो एकादश भाव, दसम भाव, चतुर्थ भाव और दूसरे भाव यानी कि धन भाव को भी इनके साथ जोड़ा जा सकता है। कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां कुंडली में बनती हैं कि उनको लग्नेश, पंचमेश और नवमेश के रत्नों को नहीं पहनाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में केंद्र में बैठे ग्रह या केंद्र में स्थित राशियों के रत्न को पहनाया जा सकता है, लेकिन केंद्र की राशियां या ग्रहों के रत्न को कभी भी उपरत्न ही पहनाना ज़्यादा लाभकारी होता है और वो उपरत्न महारत्न से ज़्यादा प्रभाव देता है। तो इसके लिए जब तक बेहतर कुंडली का विश्लेषण नहीं किया जाता है तब तक कोई नतीजा नहीं होता। लेकिन यदि आप भटक रहे हैं, सब कुछ लुटा चुके हैं, तो आप खुद चयन करिए और लॉकेट बनवाइए। आपको लाभ 100% मिलेगा, किसी भी तरीके से आपका नुकसान नहीं होगा, बशर्ते अपने धर्म को, अपनी तबीयत को मजबूती से पकड़े रहिए, अपने कर्म को निरंतर करते रहिए। कभी कभी कुछ ऐसे जातक होते हैं कि उनका नवा भाव यानी कि भाग्य भाव किसी परिस्थिति बस साथ नहीं देता है, भाग्य के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो ऐसे जातक अपने भाग्य से सप्तम भाव यानी कि तीसरे भाव, जिसे हम पराक्रम भाव कहते हैं, परिश्रम भाव करते हैं, उस भाव के जागृत करके परिश्रम के बल पे, मेहनत के बल पे, बार बार विफल होने के बाद भी दोबारा प्रयास करके वो एक ऊंचाई हासिल करते हैं। वक्त जरूर लगता है लेकिन सफलता भी जरूर हासिल होती है ऐसे व्यक्ति को जो अपने भाग्य के बल को छोड़ करके और कर्म के बल को ज़्यादा प्रधानता दे देते हैं। तो दोस्तों, इस क्रम में हमारा अगला वीडियो, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, हमारा अगला वीडियो बाकी लग्न जो भी 11 लग्न बचे हैं उसमें समय को देखते हुए कितने लग्न वालों को हम एक वीडियो में ले सकते हैं, उस हिसाब से हम अगला वीडियो भी हमारा आपके पास जाएगा। ज्योतिष से जुड़ी कोई भी जानकारी, सहायता आप चाहते हैं तो हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और यदि किसी प्रकार का रत्न, रुद्राक्ष कुछ आप खरीदना चाहते हैं तो हमारे संस्थान से आपको उचित मूल्य पर लैब सर्टिफाइड रत्न रुद्राक्ष मिलेंगे और पूरी तरह से अभिमंत्रित करके मिलेंगे, जो आपको लाभ देगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो को एक लाइक, एक कमेंट करना। आप लोगों का आशीर्वाद सदैव इसी तरह हमारे साथ बना रहना चाहिए। हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर हैं। धन्यवाद।